मेरा पूर्व परिचय कि मैं एक जैन साध्वी थी। तो मैं अपना अनुभव आपको सुनाऊंगी कि बाल्यकाल से ही मेरे को धर्म के प्रति लगाव था, धार्मिकता में रुचि थी। तो शुरू से ही मेरी 8 वर्ष की उम्र थी, तो उस समय से मेरे माताश्री ने मुझे जैन धर्म में जैन साध्वी जी के पास रख दिया था। तब से ही मैं 8 वर्ष की उम्र से जैन साध्वी जी के पास साधना करने लगी। वहां का जो आगम थे उन ग्रंथों का अध्ययन करने लगी। आप सभी को पता है कि जैन धर्म की साधना जो है बहुत कठिन होती है। मेरी एज जो है 12 वर्ष की हुई और उस उम्र तक मैंने 8 ग्रंथों का जो है पूरा अध्ययन कर लिया था। और उसके बाद जो है 12 वर्ष की उम्र में मेरी दीक्षा हुई। और दीक्षा लेने के बाद जो वहाँ की साधना होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि जैसे वहाँ पर किसी भी गाड़ी में नहीं बैठते हैं। दीक्षा लेने के बाद हमेशा कहीं भी जाना है तो पैदल ही विहार करते हैं। रात में भोजन नहीं करते हैं। जो हमारे केश होते हैं, बाल होते हैं, उनका अपने हाथों से लुंचन किया जाता है, हाथों से उखाड़ा जाता है। तो मैं वहां पर 8 वर्ष तक रही, तो मैंने अपने बालों को 8 बार अपने हाथों से निकाला। जैसे खाना भी होता है तो हम खुद से नहीं पकाते, एक भिक्षा होती है उसको लेने जाते हैं। ऐसी कई तरह की जो साधनाएं होती हैं कि जो तपस्या करते हैं, तो उस तपस्या में जैसे मैं तपस्या करती थी कि साल के जो है 6 महीने में व्रत रखना, माना 1 दिन खाना और 1 दिन उपवास करना, कि 6 महीने जो है उपवास और 6 महीने खाने का समय होता था। तो इस तरह से मैं अपनी साधना करती थी। लेकिन अचानक जब पीछे कोरोना पड़ा था, तो हमारा जो मैं जैन साध्वी होकर मैं जहाँ भी जाती थी, हमारे प्रवचन होते थे, सबको ज्ञान सुनाना होता था। तो मैं जो है मेरी एक विशेष रुचि थी कि मैं हर एक धर्म का जो है, हर एक धर्म के जो आचार्य होते थे, जो भी वक्ता होते थे, उनके प्रवचन सुनती थी। जो मुझे बात अच्छी लगती थी वो जो है मैं अपने प्रवचन में ऐड करती थी। तो इसी दौरान जो है मैंने बीके शिवानी दीदी को सुनना शुरू किया। तो बीके शिवानी दीदी को मैं सुनते सुनते मुझे जो है एक फील होने लगा कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो है मेरे लिए बहुत सही है। जो परमात्मा का सत्य ज्ञान है, परमात्मा का जो सत्य परिचय है, ऐसा परिचय तो मैंने कहीं भी नहीं सुना है। और मुझे उस बीके शिवानी दीदी को सुनते सुनते मेरे अंदर जो है उत्सुकता जागृत हुई, उसके गहनता में मैं पहुंचने लगी। और ऐसा समझती हूँ मैं कि अब मुझे फील होता है कि जो भी मैंने तपस्या की है और तपस्या से जो भी मुझे शक्ति प्राप्त हुई थी, कि मैंने उस समय जो है दृढ़ संकल्प किया कि जो ये ज्ञान है मुझे इसी ज्ञान पर क्या करना है, चलना है। क्योंकि आध्यात्मिकता का जो पहला कदम है वह है अपने आप को जानना। जब तक आप अपने आप को नहीं जानते हैं तब तक आप आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और उस तरह से मैंने जो है उनको सुना, और सुनते हुए मुझे जो है एक अनुभव हुआ कि मैं जो है एक आत्मा हूँ। ये मैंने रटा तो बहुत था, सुनाया भी बहुत था, लेकिन जो एक अनुभव की बात थी वो मुझे सुनकर हुआ। परमात्मा की जो सही नॉलेज थी कि जो मैंने अब तक सुनी थी वो इस नॉलेज से जो है डिफरेंट थी। तो उन सब चीजों को सुनकर जो है एक संकल्प लिया कि मुझे इसी ज्ञान पर चलना है, मुझे भी इन्हीं के समान बनना है। और जब ये संकल्प लिया तो विचार किया कि भगवान आपने मुझे अपना रास्ता तो बता दिया, लेकिन इस रास्ते पर जानना मेरे लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं कि भगवान की तरफ अगर आप एक हाथ बढ़ाओ
तो भगवान हजारों हाथों से क्या करता है, हमारी मदद करता है। तो वही मैंने संकल्प लिया और उस संकल्प के आधार पर जो है मेरी जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर मधुबन माउंट आबू है, वहां पर मेरा जो है किसी भाई से परिचय हुआ और उनके द्वारा मुझे जो है हमारे आदरणीय निशा दीदी जो सबसे आगे बैठे हैं उनका नंबर मिला और उनसे जो है मैंने कांटेक्ट किया कि दीदी मुझे जो है, मैंने सबसे पहले सीधे यही बात बोली, ना मैंने कोई परिचय पूछा क्योंकि मुझे क्लियर हो गया था ज्ञान। मैंने सीधे यही कहा दीदी मुझे क्या बनना है, ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे परमात्मा की सही राह पर चलना है। और जैसे ही मैंने जो है दीदी को बोला तो दीदी ने मुझे जो है सारे रूल्स बताए कि हमारे यहाँ ये होता है ये होता है। मैं कहा दीदी मैं हर रूल्स को क्या करूँगी, फॉलो करूँगी। तो दीदी ने कहा मैं सोच के बताऊंगी। लेकिन मैंने जो है 2-4 बार दीदी के सामने आग्रह रखा कि दीदी मैंने संकल्प किया है, मुझे तो क्या बनना है, ब्रह्मा कुमारी बनना है। और उसके बाद जो है दीदी ने कहा, दीदी को मैंने कहा दीदी आप आ जाओ मैं आपके साथ चल पड़ूंगी। और मैंने जो है मैं जहाँ रहती थी उस टाइम मैं जोधपुर में हमारा चतुर्मास होता था, क्योंकि जैन साधु साध्वी कभी भी एक जगह पर नहीं रहते, हमेशा उनका विहार चलता है, चातुर्मास होते हैं। तो उस समय चातुर्मास जो था वो मेरा जोधपुर में था। और दीदी जो है मैंने दीदी को बोला और मेरे आग्रह पर दीदी जो है मुझे लेने के लिए आए। और मैंने उन जिनके पास में रहती थी उन साध्वी जी को मैंने इशारा करके मैं जो है दीदी जी के साथ चल पड़ी। उस टाइम तो मैं आसानी से चल पड़ी, लेकिन आगे चलकर जो है कुछ विशेष परिस्थिति आ गई कि उस समय मैं जा रही थी दीदी के साथ, लेकिन जो पीछे से कई सारी रुकावट कहे कि उस समय उनको लगा कि कोई आकर जो है इनको किडनैप करके लेकर गया है। और उस समय जो है कई सारे करीब 2000 से ज्यादा पुलिस जो है हमको ढूंढने के लिए हमारे पीछे आ गए। और वही जो है बाबा कहता है कि हर बात में क्या होता है, कल्याण होता है। और वही जैसे ही पुलिस ने हमें ले लिया, मुझसे पूछताछ की गई और उस समय मैंने कहा कि मैं तो अपनी स्व इच्छा से क्या बनने जा रही हूँ, ब्रह्मा कुमारी बनने जा रही हूँ। और वही जो है फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको जाना है, आप एक धर्म छोड़कर किसी दूसरी संस्था में जा रही हो, तो आप क्या करो, अपना कोर्ट में बयान लिखवा कर जाओ। कई सारी जो थी वो चीजें मैंने की, मैं कोर्ट में गई और मैंने वहां जज के आगे जो है अपना बयान दिया कि मैं अपने मन से अपना समर्पण जो है वो मैं ब्रह्मा कुमारी बनने जा रही हूँ। और वही जो है मेरे को बड़ी खुशी होती है कि जैसे इस संस्था में आकर समर्पित होने में जो है कई साल लग जाते हैं, लेकिन भगवान का प्यार मेरे से इतना है कि वही मेरी जो है कोर्ट मैरिज होगी भगवान के साथ। और मैं जो है अभी मैं कुछ वर्षों से 2.5-3 साल से जो है सेंटर पे निशा दीदी जी के साथ रह रही हूँ। और यहाँ पर आकर मैं जो है राजयोग का अभ्यास करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, अपने आत्मा का ध्यान जो है मैं परम पिता के साथ लगाती हूँ। तो ये जो है मेरे लिए बहुत सुंदर सुखद अनुभव है। ये मेरे जीवन के बहुत अमूल्य जीवन का समय है जिसे मैं जो है बहुत सदुपयोग कर रही हूँ, खुशी के साथ, आनंद के साथ। कि अब तक तो मैंने क्या है बाहरी साधना की थी, अपने शरीर के द्वारा जो है शरीर को कष्ट देकर मैंने कई सारी साधनाएं की। लेकिन अब मैंने जो फील किया है कि मैं अब अपने भीतर में जो मेरी बुराइयां हैं, भीतर में जो विकार है, उन पर मैं क्या कर रही हूँ, अभ्यास कर रही हूँ, उनको दूर करने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अमूल्य बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो यही मेरा परिचय था।